लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी का चैलेंज स्वीकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। सीएम कमलनाथ ने भोपाल में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान बयान दिया कि कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी ने भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। सीएम ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि मैंने दिग्विजय सिंह से कहा था कि वो राजगढ़ की बजाय भोपाल, इंदौर या जबलपुर से चुनाव लड़ें। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी जहां से तय करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद पार्टी की सीईसी ने दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल से तय कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह को भोपाल से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था। हालांकि अब दिग्विजय तो भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि उनके सामने क्या बाबूलाल गौर को पार्टी टिकट देगी। और इसके साथ साथ इन बातों पर भी विराम लग गया कि बाबूलाल गौर को कांग्रेस टिकट देने जा रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी यहां से इस दिग्गज नेता के खिलाफ किसे उतारेगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस दिग्विजय सिंह के खिलाफ 2018 में विधानसभा चुनाव की बीजेपी की पूरी कैंपेनिंग रही, कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी भोपाल से बनाया है। तब जबकि बीजेपी के नेता ये कहते रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को कमलनाथ और सिंधिया ही मिलकर निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चुनौती दी जा रही है कि राजगढ़ छोड़कर, यानी राघोगढ़ से जहां से वो चुनकर आते हैं, राजगढ़ सीट छोड़कर वो चुनाव लड़ें इंदौर, भोपाल से। और अब दोनों शहर, इंदौर हो या भोपाल, जो बीजेपी के गढ़ रहे हैं, वहां से दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस की तरफ से चुनौती देंगे बीजेपी को। एक घोषणा मैं कर सकता हूं कि कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने दिल्ली में दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल से फाइनल किया। एक घोषणा मैं कर सकता हूं कि कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने दिल्ली में दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल से फाइनल किया। मैंने चॉइस कि आप भोपाल से लड़ लो, इंदौर से लड़ लो, जबलपुर से लड़ लो। वो सामने से तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं चुनाव लड़ता ही नहीं हूँ, पहले ही सब बातें करी। तो तब उन्होंने कहा कि आप ही तय करो, आप ही तय करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तय कर लिया। रिकॉर्ड कर लीजिए, ये तो ओपन बात है, इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि। तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा भोपाल से करूँ। ठीक है, मैं भोपाल से करूँ। तो भोपाल से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने तय कर लिया। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, करीब 3 दशक से भोपाल सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीत रहे हैं। चेहरा कोई भी हो, बीजेपी से ही लगातार जीत होती है, फिर वो अभी हाल में आलोक संजर हो, उससे पहले कैलाश जोशी हो। बीजेपी का कोई भी नेता यहां से खड़ा हो, जीत बीजेपी को मिलती है। मजबूत गढ़ पिछले 3 दशक से, यानी कि 30 सालों से ज्यादा वक्त से बना हुआ है। हालांकि वो दौर चला गया जब मेमुना सुल्तान और दूसरे कांग्रेस नेता यहां पर चुनाव लड़कर जीता करते थे। बीजेपी की एक और नेता यहां से विधायक, माफ कीजिए, सांसद रही हैं, उमा भारती। उन्होंने भी भोपाल से किस्मत आजमाई और उन्हें भोपाल से भी जीत मिली। हालांकि बुंदेलखंड में उनका वर्चस्व है, आधार है, जनाधार है, लेकिन चूंकि भोपाल पिछले 30 सालों से एक बड़ा गढ़ बीजेपी का बना हुआ है और ये गढ़ रहा है, यही वजह है कि इस बार सबसे दिलचस्प चीज ये देखी जा रही थी कि आखिर कांग्रेस का वो कौन नेता है जिसे भोपाल से टिकट दिया जाता है। और अब खबर ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल से कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया है। हालांकि क्या इस बार भोपाल उतना ही सेफ बीजेपी प्रत्याशी के लिए और बीजेपी के लिए रहेगा जितना करीब पिछले 3 दशकों में रहा है, इस पर सवाल हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बहुत से, कुल 7 विधानसभा सीटों में से ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, बीजेपी के वोट गिरे हैं। भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, भोपाल दक्षिण पश्चिम, ये वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं। इसके साथ जो बाकी सीटें हैं, जैसे हुजूर, नरेला, गोविंदपुरा,
इस पर भी बीजेपी को बहुत बड़ी जीत की उम्मीद थी, हालांकि उसे उतना जीत नहीं हासिल हुई। और यही सवाल अब बीजेपी के अंदर खाने भी उठ रहा है कि कहीं विधानसभा में जो नाराजगी रही वो लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ ना जाए। हालांकि दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है, जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि दिग्विजय सिंह का दरअसल जो जनाधार है वो राघवगढ़ और आसीपास है। यही वजह है कि राजगढ़ से ना लड़कर कमलनाथ ने दिग्विजय को कहा था कि आप या तो जबलपुर जो बीजेपी का एक और गढ़ है, या फिर इंदौर जहां से 8 बार से सांसद हैं सुमित्रा महाजन, इंदौर से वो चुनाव लड़ लें या भोपाल से लड़ लें। कमलनाथ कहते हैं कि इस पर दिग्विजय ने कहा कि आप ही तय करें, तो मैंने कह दिया कि आप एक काम करिए, भोपाल से चुनाव लड़िए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, भोपाल से चुनाव लड़ते हैं। दिग्विजय के नाम फाइनल होने के साथ ही एक कयास जो लगातार चला रहा था कि बाबूलाल गौर को क्या कांग्रेस टिकट देगी, उस पर भी विराम लग गया है। दुर्गेश शर्मा कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, बीजेपी शुरू से इस बात को कह रही थी कि सिंधिया और कमलनाथ निपटाने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय को, और इसी वजह से भोपाल से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुष्प्रचार करती है, क्योंकि उनके उनकी जो मानसिकता है वो विकृत है। हमारे यहाँ नेता चुनाव लड़के जीतने, पार्टी को संबल देने के लिए आते हैं, और हमारे सारे शीर्ष नेता आज ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़ेंगे तो उसके आसपास हम होशंगाबाद, विदिशा और देवास और कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी उनकी मतलब टिकटों के हार की सामना उनको करना पड़ेगा। दुर्गेश जी, मेरा आपसे एक सवाल और है, और सवाल मेरा यह है कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मंत्रियों तक, मंत्रियों से लेकर बीजेपी के विधायकों तक, ये सारा कैंपेन दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ रहा। उन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार का हवाला दिया 2003 के बाद, और उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ ये कैंपेनिंग हुई थी, उनका नाम ले लेके। ऐसे में भोपाल की जनता स्वीकारेगी? जब देश में अमेरिका और दूसरे विश्व का लगा हुआ हो, आर्थिक मंदी का दौर हो, आर्थिक हालात पूरे देश में खराब हो, ऐसे में प्रदेश को कई नई योजनाओं के साथ में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है। जिस एक इंदौर भोपाल रोड को शिवराज सिंह चौहान अमेरिका से अच्छी दुहाई देते रहे अमेरिका में, ऐसी रोड देने वाले दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में, और आज ये 15 साल के भारतीय कुशासन का हम मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर देने जा रहे हैं। निश्चित ही आप ये देखिएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी केवल भोपाल नहीं, दिग्विजय सिंह जी के भोपाल आने से आसपास की कम से कम 8 से 10 सीटों पर असर पड़ेगा, और सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। भोपाल जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, 3 दशक से नेता कोई भी हो, बीजेपी का जीत वहां से दर्ज करता है। दुर्गेश जी, ये गढ़ भेद पाएंगे आप? 18 में प्रत्याशी 7 थे भोपाल में, जीत मिली 3 में। भेद दिया, दिग्विजय सिंह जी के आते ही गढ़ भेद चुके हैं। मैं कह रहा हूँ भोपाल तो भोपाल दिशा से बीजेपी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी इसीलिए नेगेटिव कैंपेन चलाती है क्योंकि वो इस बात से डरती है, उसको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी के भोपाल आने से उनका विदिशा भी जाएगा, होशंगाबाद भी जाएगा और आस्था और देवास भी जाएगा। तो उनको ये बात मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी के खड़े होने से उनकी स्थिति कितनी खराब होने वाली है, इसलिए वो नेगेटिव कैंपेन चलाते हैं और उनकी नेगेटिव कैंपेन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गेश जी, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे एक संवाददाता है शर्मा जी, अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ नेता भी हैं। अजय, ये तो क्लियर हो गया कि बाबूलाल गौर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, इस कयास पर तो विराम लग गया। नाम सामने आया, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, और बाबूलाल गौर ने चुनौती दी थी कि आइए कर लें 2-2 हाथ, दिग्विजय यहां से चुनाव लड़ लें और मैं यहां से खड़ा होता हूं, देखता हूं किसमें कितना दम है। दिग्विजय का तो फाइनल है, बीजेपी की क्या स्थिति है? देखिए मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा। सर, ये नाम आपने सुझाया था या तीनों विधायकों ने मिलकर सुझाया था? दिग्विजय सिंह की आपसे बात हुई थी या कमलनाथ से बात हुई थी? क्या कैसे सीन बना है? देखिए, कांग्रेस में टिकट जो है वो कांग्रेस हाईकमांड तय करता है। प्रदेश की जो समिति है जिसके कि अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं पीसीसी के, वो इसको सुझाव देते हैं और वहाँ पे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष महामंत्री वो तय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कमलनाथ जी कह रहे हैं तो हाईकमांड ने तय किया होगा। नहीं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम तय कर लिया, ये एक नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि सिंह जी हमेशा कह रहे थे कि जो आदेश मुझे राहुल जी कहेंगे वो मैं करूँगा। तो हो सकता है राहुल जी ने उनसे कहा कि आपको चुनाव भोपाल लड़ना है। कितने लाख वोटों से जिताने वाले हैं आज? 1 लाख से ऊपर जीतेंगे।
कैसे जीत जाएंगे? जब पुलवामा के सबूत मांगते हैं तब चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव उसका है, वोटरों का है। ये जिन वोटरों ने हम लोगों को जिताया है वही वोटर दिग्विजय सिंह को जिताएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का चुनाव नहीं है ये सब सर्जिकल स्ट्राइक यहीं ग्राउंड पे करेंगे हम और चुनाव जीतेंगे। और उधर वो सुनिए तो वो साध्वी प्रज्ञा अलग कह रही हैं यदि भोपाल से टिकट मिला कोई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रचार कब से शुरू कर रहे हैं आप? शुरू है। कैसे शुरू है? बैठक कब रख रहे हैं? कब? या आपसे बातचीत हुई? शुरू है। तो ये पीसी शर्मा है और वो आप उनको सुन रहे थे जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि चुनाव जब भी लड़ेंगे अब 2 तैयारियां शुरू हैं और आज घोषणा हो चुकी है उनके नाम की, तो कुछ बचता नहीं है। और लगातार उन्होंने सीधे तौर पे गेंद जो है उनके पाले में डाल दी और कहा कि आने वाले समय में जो उन्होंने कहा था वही किया है। आला कमान ने भी वही बात कही। मतलब साफ है कि राजधानी भोपाल को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही थी वो बातों पर अब विराम लग चुका है और दिग्विजय सिंह का नाम जो है बस आधिकारिक तौर पर लिस्ट में आना है। और आधिकारिक तौर पर लिस्ट में यदि नाम आ जाता है तो वो नाम अब जो है निकलकर सामने आएगा और तमाम सारे कैंडिडेट और चेहरे जो हैं वो अब निकलकर सामने आने लगे हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि राजधानी भोपाल से महिला उम्मीदवारों को लेकर भी बात रही थी, लेकिन मेरे साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान, दिग्विजय सिंह एक नाम आया है, आज एक ही नाम पर बोला है कमलनाथ जी ने, क्या लगता है? देखिए बहुत अच्छा नाम है। राजधानी में जब नाम उनका आया है तो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, तो भोपाल के लिए उनसे अच्छा और कोई नाम नहीं हो सकता। परंपरागत सीट है ये तो बीजेपी की, कैसे गिराएंगे, कैसे इस बार उनको लोगों को देखिए तो समय बताएगा। 1 लाख पार होगी ये सीट। कैसे पार हो जाएगा? कैसे पार हो जाएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या तैयारी आपकी? तैयारी पूरी है और जब यहाँ लड़ने आ रहे हो तो कुछ सोच समझ कर ही आ रहे होंगे और तैयारियों की कोई जरूरत अच्छा नहीं है। मेरा एक सवाल पूछ लीजिए, मांडवी चौहान वही नेता है जो इस बार भोपाल से महिला उम्मीदवारी की मांग कर रही थी लेकिन टिकट मिला दिग्विजय को। नहीं सम्मान करता है, ये सीट उनकी बिना उससे लड़ने नहीं आ रहे हैं। जब जीतने वाली सीट थी तभी लड़ने आ रहे। महिला कांग्रेस की नेत्री को टिकट नहीं मिलेगा भोपाल से? नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ तो राजा साहब को महिला कांग्रेस नेत्री की बात ही नहीं, जब टिकट हो गया तो जिसका हो गया, हाईकमान ने जिसका दिया उसके लिए काम करेंगे। पार्टी का टिकट है, हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं। ठीक है अजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय, मांडवी चौहान को भी हमने सुना, पीसी शर्मा को भी हमने सुना और इस वक्त शैलेंद्र शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ दुर्गेश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी मैं आता हूं आपके पास। शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं सर मैं। गढ़ तो मजबूत है सर पिछले 3 दशक से, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ कुलबुलाहट पैदा करते हैं क्या? नहीं, किसी प्रकार की कुलबुलाहट या किसी की बात नहीं है। अभी समाचार माध्यमों के माध्यम से जो आप सूचना दे रहे हैं कि दिग्विजय जी भोपाल से चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़ने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तो जितने कार्यकर्ता भोपाल में हैं सबके लिए इससे बड़ी प्रसन्नता कोई विषय नहीं हो सकता। हम लोग तो न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं राजा साहब का, आए तो सही। ये राजा भोज का भोपाल है, ये उन राजा भोज का भोपाल है जिन राजा भोज की राजधानी धार की भोजशाला का पूरा सत्यानाश दिग्विजय सिंह जी ने किया था। 26/11 को आरएसएस की और हिंदू संगठनों की साजिश बताने वाले दिग्विजय सिंह, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़े होने वाले दिग्विजय सिंह, इंतजार कर रहा है भोपाल उनका। भोपाल प्रतीक्षा में है। जैसे 2003 में पूरे मध्य प्रदेश ने दिग्विजय सिंह जी को बैरंग किया था, जिस तरह से लौटाया था, उसी तरह से भोपाल प्रदेश की राजधानी उनको लौटाने वाली। ठीक, मेरा एक सवाल आपसे शैलेंद्र जी और है, उसके बाद में दुर्गेश जी के पास जाता हूं। दुर्गेश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी आपसे मेरा सवाल यह है, बाबूलाल गौर ने 4 दिन पहले इच्छा जताई थी कि दिग्विजय आ जाए भोपाल, 2-2 हाथ कर लेंगे, देख लेंगे किसमें कितना दम है। दिग्विजय तो आ गए, बाबूलाल गौर आएंगे? गौर साहब ने खुद के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था भाजपा का कोई भी अदना सा कार्यकर्ता इन्हें लौटा देगा। आपने पूरा बयान गौर साहब का सुनिए, उन्होंने तो बात कही थी और इस बात में कहीं से कहीं कोई शंका नहीं है। अच्छा, जब गौर जब कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं तो बीजेपी से लड़ सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी जितने वोटों से आज तक जीती है भोपाल लोकसभा, उससे अधिक मतों से इस बार भोपाल लोकसभा का चुनाव जीतेगी। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दुर्गेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दुर्गेश जी, इंतजार तो आपको था कि हमारा प्रत्याशी चयन हो, हम प्रचार में लगे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को आपसे ज्यादा इंतजार इस बात का था कि दिग्विजय आकर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का इंतजार है? भारतीय जनता पार्टी तो खुद ये मान चुकी है कि इनके 16 सांसद मध्य प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं।
हम तो मध्य प्रदेश में अपनी गिनती 16 से शुरू कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बकौल। हमारा जो निर्णय है वो इतना ताकतवर निर्णय है कि जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे ना इधर उधर की, जो हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे थे, उनको उसका जवाब है जनता भोपाल की दे देगी। भोपाल के अंदर उनको पता लग जाएगा कि इस बार झूठ फरेब का जो उनका चाल है वो चलने वाला नहीं है। शैलेंद्र जी को मैं बता दूं, शैलेंद्र जी इस बार दम है तो आप कोई भी प्रत्याशी और पूर्व आपका जो अभी वर्तमान सांसद है आप देके दिखाएं, वो पिछले चुनाव जितने से आ रहा तो उससे ही उसके वोट उसके आसपास क्या जमानत जब्त होगी उसकी। अच्छा दुर्गेश जी बात बताइए, जब ये पूरा चुनाव बीजेपी ने इस वक्त एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द कर दिया है, तो उसमें एक ऐसे नेता को भोपाल से आपने टिकट दिया जो सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर। हम गलतफहमी में है कि ये पूरी जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अपना दुष्प्रचार करने की आदी है। दिग्विजय सिंह जी ने इस बात पे सबूत मांगे हैं कि मेरी सेना के शौर्य को, देश की सेना के शौर्य को अंकों में अमित शाह नापने वाले, तोलने वाले होते कौन है। जब सेना ने कहा कि हमने कोई मारने वालों को नहीं गिना और ना हम गिनते हैं, और गिनना भी नहीं चाहिए, सेना वहां कोई गिन के आदमी को मारने या आतंकवादियों को मारने नहीं जा रही है। सेना वहां बदला लेने जा रही थी, उसने वहां 1 को मारा, 1000 को मारा, 1 लाख को मारा। वहां मारने वाली इसमें गिनती नहीं करी जाती। जब उसको किसी संख्या में रोका जाता है, सेना की ताकत और सेना की जो पकड़ है उसको सीमा में, संख्या में। दुर्गेश जी मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं आपकी बातें सुन के, और काश आपकी पार्टी के भी नेता इसी तरह की बयान दे तो उससे सब ठीक भी रहेगा। आता हूं दुर्गेश जी मैं आपके पास। शैलेंद्र जी बयान दिया और सवाल हाँ आता हूं दुर्गेश जी, आता हूं। कहां सर, हम स्ट्राइक पे नहीं सर, भोपाल में बात करते हैं ना, मैं आता हूं आपके दुर्गेश जी। शैलेंद्र जी मेरा आपसे अगला सवाल है, एक बात ये उठती रही कि बीजेपी का गढ़ भले ही भोपाल हो लेकिन कोई कद्दावर हाल फिलहाल में वहां से चुनाव नहीं लड़ता था। यही वजह है कि उमा भारती हो, आलोक संजर हो, कैलाश जोशी हो, आप जिसे टिकट दीजिए वो जीतेगा। दिग्विजय बड़ा चेहरा है और इस बार सामने है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस और विशेषकर वर्तमान मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ जी, ये पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह जी से इतनी तरह से परेशान है। उन्होंने ये एक भूमिका बना करके कि सबसे कठिन सीट से लड़ना चाहिए, भूमिका बनाई। शैलेंद्र जी एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने कहा था सिंधिया निपटाएंगे कमलनाथ को, कमलनाथ निपटाएंगे दिग्विजय को और दिग्विजय निपटाएंगे सिंधिया को। मेरी बात पूरी सुनिए, मैं आपकी बात जो बात कह रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। जब कमलनाथ जी के लड़ने का समय आए, उनके लड़ने की बात आए तो वो सबसे सुरक्षित छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। जब ज्योतिरादित्य जी के लड़ने की बात आए तो सबसे सुरक्षित गुना से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी को लड़ाने की बात आई तो कहा गया उनको कि सबसे कठिन सीट से लड़ो। अच्छा शैलेंद्र जी ये बात सच नहीं है क्या कि ग्वालियर भी आपका धीरे धीरे गढ़ बन रहा था लेकिन इस बार वहां से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है? ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप देखेंगे अभी जब सूची आएगी कि कौन लड़ रहे हैं और किस तरह से हम लोग लड़ने वाले हैं। आप जरा देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी किसी कठिन सीट से क्यों नहीं लड़े, क्यों छिंदवाड़ा लड़ रहे हैं? और दिग्विजय सिंह जी को कहा कि आइए सबसे कठिन सीट से लड़िए। ये उनके अंदर की राजनीति और किस तरह से दिग्विजय को निपटाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। जी दुर्गेश जी, दुर्गेश जी बोले। ये शैलेंद्र जी को समझ में आ जाना चाहिए कि इससे दिग्विजय सिंह जी की ताकत उनको समझ में आ जाएगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी गंदी बात राजनीति करती है, अरे उनकी भोपाल में मिलेगा। बड़े अच्छा शैलेंद्र जी, दुर्गेश जी एक मिनट रुकिए सर। अजय शर्मा जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। अजय मैं आपके पास आ रहा हूं। आसिफ मेरे साथ जेपी धनोपिया हैं, कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं। कई बार उनका नाम टिकट के लिए चल चुका है, विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारी करते आए हैं, लेकिन उम्र गुजर गई। पहले अर्जुन सिंह के जमाने से लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक भरोसा नहीं जताया। भरोसा जताया तो वही कद्दावर नेता पे, वही राजा महाराजाओं वाली सोच पे, और राजा दिग्विजय सिंह जिनको कांग्रेस के नेता राजा कहते हैं, उनको टिकट दे दिया। धनोपिया जी आपको मिलता तो अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं समझता हूं कि लोकसभा इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हर जगह का एक महत्व है। मैं समझता हूं भोपाल से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था। आप नहीं हो सकते थे इतने साल से मेहनत कर। निश्चित रूप से उस राजनीति को नहीं कर सकते हैं जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के लेवल पर होती है। बड़ा नाम है, राष्ट्रीय नेता है, महासचिव रहे हुए हैं। क्या नाम? एक सवाल मेरा है, वो वाकई में आप वो राजनीति नहीं कर सकते, सबूत मांगने वाली, एयर स्ट्राइक पे बात करने वाली, ये बात आपकी सही है? नहीं, देखिए उनका सोच बहुत ही वास्तविकता पर आधारित होता है।
और दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो बिना तथ्यों कोई बात नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी है और आज हालात ये हो गई कि उनके नाम की घोषणा होने के साथ ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक तरह अकाल सा हो गया। उनके पास कोई उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, किसको खड़ा करें। हालात ये हो रहे हैं कि शायद शिवराज सिंह चौहान के लिए लोग मनाने की बात कर रहे हैं जिससे कि उनकी शायद एक स्थिति बन सके, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले भोपाल में कोई उम्मीदवार खड़ा होने को बहुत ज्यादा ताकत के साथ तैयार नहीं है। ये कैसे कह सकते हो? शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई, बहुत से लोग घबराहट मची हुई है। तो कोई भी आदमी हारने के लिए चुनाव क्यों लड़ना चाहेगा? आपको इंदौर में कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, भोपाल में नहीं मिल रहे थे, जबलपुर में नहीं मिल रहे थे, आपने दिग्विजय सिंह को भोपाल में चेहरा बनाया। इंदौर जबलपुर में क्या करेंगे सर? निश्चित से जबलपुर में, इंदौर में, राजगढ़ में, हर जगह जहाँ पे है योग्य उम्मीदवार है, पैनल है। लेकिन चूंकि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहा था कि जहाँ से हाईकमांड कहेगा वहाँ चुनाव लड़ूंगा, और केंद्रीय चुनाव समिति ने कल उनके नाम की घोषणा की है, उनका नाम क्लियर कर दिया है। अच्छा, मेरा एक सवाल पूछ लीजिए, अगले 5 साल के लिए ना विधानसभा ना लोकसभा मध्य प्रदेश में जेपी धनोपिया साहब चुनाव आयोग से शिकायतें करते रह जाएंगे क्या? अंतराल के बाद हमारा सांसद जीतेगा, हमें खुशी होगी। आसिफ हैं, आपसे रोजाना मुखातिब होते हैं शाम को, उनने स्पेशली आपके लिए सवाल भेजा है कि पिछले 5 सालों से आप शिकायतें करते आ रहे हैं, निर्वाचन आयोग से कांग्रेस दफ्तर से निर्वाचन आयोग, पूरी उम्र गुजर गई, तो क्या शिकायतें करते रह जाएंगे क्या? शिकायतों का फायदा मिलता है, शिकायतों के कारण हमारी कहाँ मिला टिकट, कहाँ मिल रहा है धनोपिया जी? व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, पार्टी की बात होती है। मैं पार्टी कहाँ भरोसा? पार्टी के लिए काम करता हूँ। मध्य प्रदेश में हमने जितनी शिकायतें की, तब वातावरण बनाया, उससे फायदा मिला। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनी, अभी माहौल फिर वैसा ही, आप देखिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को उलझा दिया था भोपाल में, एक मामूली प्रवक्ता ने, तो उस कद के आदमी पे कांग्रेस क्यों नहीं भरोसा दिखाती? क्यों दिग्विजय सिंह पर? स्वयं कह रहे हैं मामूली प्रवक्ता ने उलझाया था। मैं मामूली व्यक्ति हूं, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहना चाहता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाना चाहता हूं। जब अवसर होगा तब उसका भी मौका उठ के फायदा उठाएंगे। मतलब दिग्विजय सिंह जी के साथ में हम लोग तत्परता से रहेंगे, और ये हमारा दावा है कि लाखों वोट से भोपाल से चुनाव में जीत प्राप्त पहली शिकायत क्या जाने वाली है? यदि साध्वी प्रज्ञा उम्मीदवार हुई तो बीजेपी से, फिर क्या शिकायत करोगे? देखिए, राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आगे देखेंगे। तो ये जेपी धनोपिया हैं, आसिफ बिल्कुल सुबह से शाम तक यदि कोई नेता कांग्रेस की तरफ से शिकायत करता है इलेक्शन कमीशन में और चिट्ठी पत्री ले जाता है तो उसका नाम है जेपी धनोपिया, और पार्टी उन पे भरोसा नहीं करती है। कुछ दिन पहले हम विभा पटेल से बात कर रहे थे, पूर्व मेयर रही हैं, विधानसभा में भी टिकट की दावेदारी करती रही हैं, लेकिन पार्टी उन पे भरोसा नहीं करती। ना जाने क्यों पार्टी जो है सालों से अपनी सेवा करने वाले, पार्टी के लिए काम करने वाले उम्मीदवारों पे भरोसा नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि जेपी धनोपिया कह रहे हैं कि दिग्विजय बड़े नेता हैं, लेकिन अगर इन्हीं नेताओं को मौका नहीं मिलेगा तो ये नेता बड़े कैसे होंगे? एक ऐसे ही नेता हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी भी हैं, और उधर बीजेपी से शैलेंद्र शर्मा जी भी हैं। दुर्गेश जी, जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ थे। हसरत तो देखिए रहती है, और खासतौर पर तब जब स्थानीय को टिकट ना मिले और कहीं से राजा महाराजा आप लाकर अगर सामने रख दें तो मजबूरी है, पार्टी ने तय किया, लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर नेता ही मैं दुर्गेश जी आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त अजय के पास हम चल रहे हैं, और अजय के पास एक और कांग्रेस के प्रवक्ता नेता है, उनके पास चल रहे हैं। जी अजय। देखिए, यदि मुख्यमंत्री में यदि बात की जाए, यदि बीजेपी को कमलनाथ ने सबसे ज्यादा जवाब दिया था, तो होली का रंग अभी उतरा नहीं है आसिफ, लेकिन मैं बताते चलूं आपको कि वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम दिया था भूपेंद्र गुप्ता का। उनको अपना ओएसडी बना लिया था। बीजेपी के आधे प्रवक्ता जो थे वो सिर पकड़ के रह गए थे कि देखिए आप कांग्रेस ने क्या उदाहरण पेश किया है। भूपेंद्र गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और सर दिग्विजय सिंह का नाम आ गया है। दिग्विजय सिंह जी जो है एक बहुत ही सशक्त नेता हैं, और मध्य प्रदेश में जो है इतिहास बदलने में भारतीय जनता पार्टी का उनका नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। ये भोपाल के परिणाम आपको आगे आकर बता देंगे। जो भोपाल के अंदर जिस वातावरण को बनाने में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा तीसमार का समझती है, वो यहाँ पर उन्हें जनता धूल चटा देगी। कैसे चटा देगी सर? ऐसे सबूत मांगने पर? इसमें सबूत क्या है? नहीं, बोले एयर स्ट्राइक पे सबूत बताइए, कितने मारे कितने नहीं मारे। सर्जिकल स्ट्राइक अब तो कितनी गलती हो गई, बोलते हैं लादेन जी। आपको पता नहीं है कि रविशंकर प्रसाद हाफिज जी कहते हैं? आपको पता नहीं है कि मुरली भोपाल की बात कर रहे हैं, बिहार का चैनल भोपाल की बात बता रहा हूँ। भोपाल का नेता भोपाल से लोकसभा मुरली मनोहर जोशी असगर जी कहते हैं, सब यूपी कानपुर में। संबित पात्रा जो है अफजल गुरु जी कहते हैं। तो ये जो है ये जवाब है उसी का। और दूसरी चीज मैं आपसे कहूँ कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है
इसकी गिनती किसने दी है? सेना ने दी है कि अमित शाह ने दी है? ठीक ये है, जवाब सर्जिकल अमित शाह स्ट्राइक, को एयर देना चाहिए कि उन्होंने कहाँ से गिना ये है। वो मुद्दे हैं जो कोई नहीं चाहे मांग रहा है चुनाव सबूत। ये भोपाल तो का हो भारतीय जनता पार्टी या कह फिर रही है, बरेली उनके का, दुशाले में छुपना चाहे चाहती अमेठी है। का हो या फिर आज वाराणसी सेना का, के मुद्दा शौर्य, ये सेना छाया की रहेगा। बहादुरी के वक्त बीच खत्म हुआ, आग में बहुत शुक्रिया छुपना अजय। इसके साथ साथ शैलेंद्र जी और दुर्गेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। हमारे साथ दो प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस के जुड़े हुए थे, अजय शर्मा लगातार लाइव जुड़े हुए थे।